ऑपरेशन के बिना पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो जी हाँ, अभी नए आए हुए आधुनिक लेजर्स से पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अनूप पत्की, एक बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन, और आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला क्या होता है और इसका इलाज आधुनिक लेजर से हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला तीनों चीज क्या होती है। जैसे अपने मुंह में दो स्किन्स होती है, बाहर की नॉर्मल स्किन होती है और अंदर से सॉफ्ट स्किन होती है। उसी तरह संडास के रास्ते में भी दो स्किन्स होती है, बाहर से नॉर्मल स्किन होती है और अंदर से सॉफ्ट स्किन होती है। जब ये अंदर की सॉफ्ट स्किन पे चीरे या अल्सर्स पड़ जाते हैं तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में फिशर्स बोलते हैं। जब भी फिशर्स होते हैं उससे क्या होता है कि बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स के हिसाब से जो संडास की जगह यूजुअली 2 सेंटीमीटर इतनी बड़ी होती है वो ये फिशर के कारण छोटी होती जाती है। तो जब लंबे टाइम तक किसी को फिशर होता है तो उनकी संडास की जगह छोटी हो जाती है और वो आराम से संडास पास नहीं कर सकते, और जैसे ही वो वॉशरूम होके आते हैं उनको पेन, डिस्कम्फर्ट ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। इस चीज को मेडिकल लैंग्वेज में फिशर्स बोलते हैं। जब हम लेजर से फिशर का इलाज करते हैं तो संडास की बाजू की जगह में लेजर फाइबर डाल के वहां से हीट एनर्जी देते हैं, तो जो पूरे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और कोई चीर-फाड़ के बिना जो फिशर होता है वो खत्म हो जाता है और संडास की जगह वापस नॉर्मल साइज की हो जाती है, जिससे ये तकलीफ उन पेशेंट्स को दोबारा नहीं होती क्योंकि उनकी संडास की जगह वापस नॉर्मल साइज की हो जाती है। जब किसी को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन या कब्जी रहती है तो उसमें क्या रहता है कि संडास वहीं पे नीचे संडास की जगह पे जमा रहता है। उससे अपने जो हाथ की नस होती है उसी तरीके की नस जो संडास के रास्ते में होती है वो नस बड़ी हो जाती है, फूल के बाहर तक आ जाती है और उसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में पाइल्स बोलते हैं। जब ये पाइल्स स्टार्टिंग के फेज में होते हैं, ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 होती है, उसका इलाज दवाई से हो जाता है। पर जब ये पाइल्स बढ़ जाती है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो जाती है, तो उसका इलाज हम लेजर से या दूसरी सर्जिकल टेक्निक से कर सकते हैं। जब लेजर से इसका इलाज करते हैं तो इसकी जो पूरी नस होती है वो हम लोग लेजर से जला देते हैं। क्योंकि ये नस लेजर से जल जाती है तो इससे दोबारा किसी को पाइल्स की दिक्कत नहीं हो सकती। किसी को जब लंबे टाइम से फिशर या पाइल्स की दिक्कत रहती है तो संडास वहीं पे संडास के रास्ते में पड़ा रहता है। उसके कारण क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो संडास के साइड की जगह में फैल जाता है और वहां पे पस बन जाता है। जब यही पस बाहर निकलता है तो उसको मेडिकल टर्म्स में फिस्टुला बोलते हैं। तो अंदर का जो संडास का रास्ता होता है वहां से लेके बाहर के स्किन तक एक नया रास्ता बन जाता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं। तो फिस्टुला की दिक्कत जिसको भी रहती है उनको संडास के बाजू के रास्ते से थोड़ा मवाद जैसा, पानी जैसा या खून जैसी थोड़ी थोड़ी रस्सी निकलती रहती है। जिसको फिशर होता है उनको पेन की दिक्कत ज्यादा होती है और जिनको पाइल्स होता है उनको सिर्फ ब्लीडिंग की तकलीफ होती है। जब हम फिस्टुला का इलाज लेजर से करते हैं तो ये जो फिस्टुला का पूरा रास्ता रहता है ये हम लेजर से जला देते हैं, जिससे दोबारा ये दिक्कत होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसी तरह पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का इलाज आधुनिक लेजर से काफी अच्छे तरीके से हो जाता है, दोबारा होने के चांसेस नहीं है। ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। यूजुअली हॉस्पिटल्स में एक रात जितना आपको रुकना पड़ता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप डिस्चार्ज हो जाते हो। घर पे आपको नॉर्मल 1 to 2 डेज रेस्ट करना है। 3rd to 4th डे से अब आपकी सारी रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। अगर आप पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की आधुनिक लेजर ट्रीटमेंट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या उसके बारे में डिटेल डिस्कशन और कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे मिल सकते हैं मेरे हॉस्पिटल रेमेडियल मल्टी केयर हॉस्पिटल जो है राजन, सूरत में।